हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड बीज। मैं अमन मिगलानी, ट्रेंड बीज का फाउंडर्स। आज आए हैं मिस्टर साहिल जी के पास, जो हमारे इक्विटी एक्सपर्ट हैं। और वो अब हम आपको हम सबको बताएंगे कि हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हेलो सर। तो सर बताइए सर, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि मार्केट में आज के टाइम पे क्या चल रहा है। हमें मार्केट में आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर वो करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, SIP के थ्रू करनी चाहिए या इक्विटी के अंदर जाना चाहिए, जो आज के टाइम में हमारे पास बेटर ऑप्शन है। अगर हम जो व्यू लेंगे आज से सर 5 साल का व्यू लेंगे मार्केट के अंदर। ओके, देखिए सर, पहले तो नमस्कार सबको। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हमें इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, सिप में करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए या किस में करना चाहिए, STP में करना चाहिए, पहला तो आंसर यही रहेगा कि एक अननोन पर्सन जो मार्केट को इतना टाइम नहीं दे सकता, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो सिप होता है। अब सिप में भी क्वेश्चन आता है कि सिप का मतलब क्या होता है साहिल जी? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इसमें प्लान। क्या होता है कि आपका कुछ पार्ट आप उसमें चूज करते हो कि आप मंथली सिप देना चाहते हो, कितनी देना चाहते हो, आप 5000 देना चाहते हो, 2000 देना चाहते हो, मिनिमम 1000 देना चाहते हो। तो मिनिमम कितने से स्टार्ट होती है SIP? 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, जिसके पास अगर वो महीने का 500 रुपये सेव करना चाहे वो SIP में इन्वेस्ट SIP में इन्वेस्ट कर सकता है। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं। ठीक है। क्या बेनिफिट मिलेगा? पहला बेनिफिट तो ये है, आपको जो रिटर्न है, आप अगर कहीं FD में जाते हैं, RD में जाते हैं, वो आपको मिलते हैं 6%, 6.5% मैक्स। ठीक है। ठीक है। आज के टाइम पे वो भी रेट नहीं रहा, आज के टाइम 5.5। पे वो भी रेपो रेट की वजह से और डिक्रीज करते जा रहे हैं बैंक। ठीक है। क्योंकि लोन का इंटरेस्ट जो है वो कम करना है उनको, तो उसकी वजह से फिर FD का इंटरेस्ट, RD का इंटरेस्ट और कम करते जा रहे हैं। ठीक है। तो सिप का जो रिटर्न है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% तक आता है आपके पास। 10 to 15% के बीच वो में 10 आता भी है। हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। आप किस टाइप की सिप चूज करते हो उसके अंदर। ठीक है। और आजकल जो इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं रिटर्न, क्योंकि मार्केट डिप में गई थी तो उसके बाद कम बैक की है, और जिन्होंने उस टाइम पे सिप को कंटिन्यू रखा तो उनके जो रिटर्न आ रहे हैं तो मोर देन 20-25%, 30% तक आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बेनिफिट है। ठीक है। और सिप में बेनिफिट, एक तो ये बेनिफिट हो गया आपका सिप के अंदर, और दूसरा आपको सिप में ही क्यों जाना चाहिए, इक्विटी में क्यों नहीं जाना चाहिए, शेयर मार्केट में अदर जो सिप में आपका मतलब ये कि मतलब इसलिए जाना चाहिए अगर आपको पास टाइम कम है, नॉलेज कम है, एक सिस्टमेटिक प्लान चाहिए आपको सिप में, तो आपको सिप में ही जाना चाहिए। ठीक है। आपके पास मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है, या फिर आप भी एक छोटे अमाउंट से आप छोटे अमाउंट से मार्केट को एनालाइज करना चाहते हो, मार्केट से अर्न करना चाहते हो थोड़ा थोड़ा, तो आपको सिप में ही जाना चाहिए। तो एक बात बताओ साहिल जी, अगर सिप करें मतलब मेरे पास 1 साल के लिए अगर पैसा पड़ा तो मेरे को SIP में मतलब SIP या मैं लमसम म्यूचुअल फंड के अंदर मेरे को पैसा डालना चाहिए, या फिर मैं अभी मतलब SIP में मत डालूं, या फिर मेरे को ओनली फॉर 1 ईयर? ओनली फॉर 1 ईयर? नहीं यार, 1 ईयर के लिए आप कभी भी मत जाइए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना है। अगर जो मैं इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न की बात कर रहा हूँ वो ओनली फॉर लॉन्ग टर्म है। मिनिमम टू मिनिमम आपको 5 ईयर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट क्या है, फेज में चलती है। आपका फर्स्ट फेज आता है, अब जा रही है मार्केट, फिर एकदम रिट्रेसमेंट आ रही है, फिर अप मूव लेगी, तो वो मार्केट धीरे धीरे ग्रो करती है। आज मार्केट एक डाउन साइड चल रही है अगर, तो ये एक फेज है कि मार्केट रिट्रेस कर रही है। रिट्रेस मतलब जिन्होंने मार्केट के डाउन प्राइस पे बाय किया था वो अब अप पे सेल कर रहे हैं। जब मार्केट में सेलिंग हो जाएगी, वो होती है करेक्शन फेज। तो अब जब वो करेक्शन फेज खत्म हो जाएगा, फिर वो न्यू बायर आएंगे और वो मार्केट को अप लेके जाएंगे। मतलब इस टाइप से मार्केट करेक्शन अप डाउन इस टाइप से चलती रहती है, मतलब वो ग्रेजुअली मूव करती है अप साइड। तो अल्टीमेटली मार्केट को जाना अप ही है, इसीलिए आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। और साइड मेरे को मतलब अब हमारी ऑडियंस को आप ये बताओ कि जो अभी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, जो अभी क्यों अभी हमें इक्विटी के अंदर पैसा डालना चाहिए? अगर इक्विटी के अंदर हमें अगर पैसा डालना चाहिए तो किन शेयर्स के अंदर हमें जो है वो पैसा डालना चाहिए? अभी जो फेज चल रहा है, अभी जैसे मतलब रिलायंस भी पीक पे चल रहा है,
हर शेयर अभी मतलब जो अगर हम टॉप अगर निफ्टी 50 के अगर निफ्टी 50 के अगर हम टॉप शेयर लेते हैं बिल्कुल। तो वो पीक पे चल रहे हैं अभी। तो अभी हमको उन शेयर से पैसा डालना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए करेक्शन का? देखिए सर, अभी जो मार्केट चल रही है वो एक करेक्शन फेज में चल रही है। हर शेयर ने अपना हाई टच कर लिया है। तो अब क्या आ रहा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, एक करेक्शन फेज चल रहा है जिसके अंदर जिन्होंने नीचे बाय किया था वो अब थोड़ा सेलिंग कर रहे हैं। और अब इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, अब ये नहीं पता मार्केट का कब फिर अपर फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा लगा के लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा जो स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं, जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जैसे रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ब्लू चिप फंड है, TCS हो गया, इनके अंदर आप स्मॉल एंट्री कीजिए, अपने फंड को इस तरह से ग्रो कीजिए। एकदम आप सारा ही फंड आज की डेट में मत लगाइए। आज लीजिए आप 20% लीजिए, 5 दिन बाद आप 2 दिन बाद आप फिर 20% लगाइए। इस टाइप से आप ग्रेजुअली इन्वेस्ट कीजिए, एकदम आज मत कीजिए। हो सकता है अभी फेज जो है करेक्शन फेज 2 दिन और चले, 3 दिन और चले, इसमें आपका क्या होगा, अगर आज ही आपने लगा लिया, मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज है, आज ही आपने इन्वेस्ट कर दिया और अगले 2 दिन मार्केट फिर करेक्शन फेज में ही रहती है और नीचे चली जाती है, तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। अगर आपने ग्रेजुअली लिया, 20% आज लिया, 20% कल लिया, तो आपका उसमें एवरेज बन जाएगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है साहिल जी। सो थैंक यू साहिल जी, आपने हमारे को इतनी यूज़फुल हमारी ऑडियंस के लिए इन्फॉर्मेशन दी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो अभी हम आपको बताएंगे एक एग्जांपल जो SIP में इन्वेस्टमेंट करता है विद लाइव एग्जांपल, और पिछले 4-5 साल से वो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर रहा है SIP में। तो अब उसका फ़ंड की वैल्यू क्या हो गई है, तो अब हम उनसे बात करेंगे और हम आपको सब बताएंगे। तो ठीक है गाइस, मैं अभी आपसे उनकी बात करवाता हूँ। तो अब ये है लोकेश जी, हमारे को बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में ये पिछले 5-6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इनको आई थिंक पता भी नहीं था कि मार्केट के बारे में, मार्केट में क्या कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनको किसी ने गाइड किया। तो अब आगे जो भी बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में वो लोकेश जी। 1000 rupees monthly in a mutual fund, ओके like a SIP, systematic investment plan. ओके तो मैंने वो शुरू करा धीरे 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 आज की डेट में मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15,000 के नियर अराउंड एवरी मंथ मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ। ठीक है। एंड आई सी इफ़ यू वांट अ सेफ रिटर्न एंड इफ़ यू वांट कैपिटल टू बी सिक्योर, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो आप वन टाइम म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये एडवाइस करूँगा। और अगर आप सिप के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो बहुत RD की तरह सेफ एंड साउंड है। डेफिनेटली मार्केट मूव तो होती आप है। ये बताओ लोकेश जी कि ओवरऑल अगर आप 2015 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कितने % रिटर्न, आपको जो अभी एट प्रेजेंट जो है आपको पिछले 7 साल हो गया एटलीस्ट आपको मार्केट में, तो कितने % रिटर्न है आपका मार्केट में अगर आप देखो तो? सर मैं टेंटेटिवली आपको एक चीज़ बता दूँ सर, एक मेरा मैं 6-7 फंड्स में मेरी इन्वेस्टमेंट जा रही है। अच्छा, 6-7 फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, TLSS, ये 4 फंड्स में मेजरली जा रहा है मेरा पोर्शन। फंड मैनेजर AMCs अलग अलग हैं ऑल दो। तो मैं जो रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो टेंटेटिवली जो रिटर्न आ रहा है बेयर मिनिमम, अगर मैं जो मेरी सबसे लो स्कीम चल रही है आज की डेट के सिनेरियो के हिसाब से, उसका भी 12% रिटर्न आ रहा है। ओके। और मैं अपना अगर हाई तक ले जाऊँ 12% एनुअली? 12% एनुअली, जो Okay. मेरी बिल्कुल सबसे लो से चल रही है। ओके। और मैक्स अगर किसी उस फंड को मैंने विड्रॉ नहीं करा, बट उसको मैंने स्टॉप कर रखा है पिछले 1.5-2 साल से, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था। ओके। उसमें मैं अभी रिटर्न उसमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करा, बट यस कई और फंड्स हैं जिसके अंदर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। तो मेरी जो हाई रिटर्न सिप है वो अराउंड एक टाइम में तो 30+ भी हो गई थी एनुअली, बट अभी मार्केट की कंडीशंस ड्यू टू यूक्रेन एंड रशिया वॉर के बीच में और कोरोना इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें जो भी हुआ है, तो उसमें भी मतलब हाई से हाई मेरे 23-24% का हाई रिटर्न चल रहा है एनुअली। अच्छा, हाई रिटर्न चल रहा है। जी। कई तो आपने अब तक लमसम कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा अगर आप हमारी ऑडियंस को बता दें तो?
सर लमसम रिटर्न मैं इन lakhs मतलब ही- इन्वेस्टमेंट आपने टोटल अब तक 2015 से लेकर अब तक कितना किया 2022 तक, अगर आपकी बात करें तो? सर लमसम ऐसा कोई फिक्स अमाउंट में मतलब कितना अब तक, अगर मतलब कि मतलब अराउंड 7 to 8 लाख, अराउंड 5 to 6 लाख और अराउंड 1 to 2 लाख जो चलेंगे, अराउंड मेरी 1 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। 1 लाख के आसपास, 8 लाख 8 लाख। जी। और ठीक है। जिस पे मुझे जो आज अगर मैं फंड वैल्यू के हिसाब से विड्रॉ करता हूँ फंड्स, ऑल तो सारे फंड्स विड्रॉ नहीं हो सकते बिकॉज एग्जिट लोड वगैरह, ELSS भी है। ELSS हो गया, कुछ में एग्जिट लोड वगैरह चार्जेस भी हैं। जी, मतलब मेरे को मोर देन 1 ईयर हो गया, तो आई थिंक एग्जिट लोड तो नहीं लगता शायद 1 साल के बाद किसी भी से जो लास्ट आपकी 1 ईयर की जो लास्ट इन्वेस्टमेंट 1 ईयर की है उसमें लगेगा, बट बाकी मेजरली फंड्स में नहीं लगेगा। और उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मेरा 8 लाख की इन्वेस्टमेंट की मुझे जो रिटर्न मिल रहा है अराउंड 12 लाख प्लस रिटर्न मिल रहा है आज की डेट में। 12 लाख प्लस रिटर्न मिल रहा है। और ये एक टाइम पे जब मार्केट पीक पे चला गया था, ये फंड कितना हो गया था? उस टाइम पे मेरी इन्वेस्टमेंट 7 लाख की थी जब मार्केट पीक पे थी, तो उस टाइम पे मुझे 12.5 लाख मिल रहा था। ओके, 7 लाख पे 12.5 मिल रहा था। 7 लाख तो आई थिंक तो मार्केट अगेन अब अपसाइड मूव हो रही है। आई थिंक आपका जो टेंटल भी मैं जो मतलब कैलकुलेट कर पा रहा हूँ वो 14 to 15% आपका एनुअल जो है। एक्चुअली आज की डेट में अगर मैं सभी फंड्स का एवरेज निकालूं तो अराउंड 16-17% का जो है रिटर्न्स दिख रहा है। ठीक है लोकेश जी, थैंक यू, आपने हमारे को और इन्फॉर्मेशन इसमें- शेयर की। सॉरी आपको सर ये एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा आपकी ऑडियंस के लिए। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड या कोई भी फंड लेते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर, तो आपके पास एक एडवांटेज और होता है जो कोरोना के अंदर मेरे को काफ़ी हेल्प हुई उससे, जिससे आप लोगों को भी शायद हेल्प हो सकती है। तो ये हेल्प है कि आप इसके अगेंस्ट में एक अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट बनवा सकते हैं, एज इफ व्हेन यू रिक्वायर टू यूज़ दैट लिमिट तो यू कैन यूज़ इट एंड द इंटरेस्ट विल बी इकोनॉमिकली, मतलब आपको इतना कॉस्टली इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। आई वुड सजेस्ट कि अपनी जो भी सिप्स चल रहे हैं उसको विड्रॉ कभी मत करें, बट उसके अगेंस्ट में लिमिट लेकर उसकी यूटिलाइज कर लें, क्योंकि फंड्स आपके आने जाने रहेंगे, वो आप लिमिट्स को क्लोज भी कर लेंगे। बट जब आप एक सिप विड्रॉ कर लेंगे तो आपकी जो एनवीज है वो एवरेज आउट आप दोबारा कभी आपको मौका नहीं मिल पाएगा उसको करने का। तो इसलिए डोंट विड्रॉ, सेट योर टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म एंड इफ यू नीड फंड्स डोंट विड्रॉ इट, टेक अ ओडी लिमिट अगेंस्ट दैट। थैंक यू लोकेश, थैंक यू, आपने जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के लिए शेयर की है। थैंक यू। तो आई होप ऑडियंस भी मतलब ऑडियंस भी समझ गई होगी कि उनको SIP में इन्वेस्टमेंट करने का कितना बेनिफिट है। तो ठीक है, थैंक यू लोकेश जी।